हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आस्था फैमिली ब्लॉग में। और आस्था की मम्मी इतना खुश है और आस्था के पापा भी हाय कर दीजिए, हाय करिए। और आस्था के पापा बोले हम पकड़े हैं, हाथ खाली नहीं है। और अभी हम लोग घूम रहे हैं कहाँ? हॉस्पिटल। और मेरा हॉस्पिटल में से निकलने के बाद इतना मस्त सा आवाज़ निकल रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों को देना है गुड न्यूज़ कि मेरा रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। हम भी खुश, हस्बैंड भी खुश और डॉक्टर भी खुश। और खुशी में चार चांद लगाएगा कौन? अभी जा रहे बैंक पैसा लाने। एक बार बीमारी जब बहुत तेज से भागा था तब हम इतना लोड पड़ रहा था पैसा का, बीच में अब जब बीमारी ठीक हो रहा है तो भी लोड पड़ रहा है पैसा का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बीमारी ठीक भी हो जाएगा। और रुकिए, हम आप लोग जब हम पूरे अच्छे हो जाएंगे और मेरा रिपोर्ट जब 0 आ जाएगा तो अब हम आप लोगों को खुल के बताएंगे और पूरे अच्छे से आप लोगों को डिटेल देंगे कि हम कौन से बीमारी से लड़ रहे थे और कितना हम लोग के ऊपर प्रेशर था। हर चीज़ आप लोग से क्लियर करेंगे। बस एक बार हम चाहते हैं कि भगवान हमको इस बीमारी से जल्दी से हटा दे और वो दिन अब जल्दी आने वाला है। और खुश हैं आज चेकअप बहुत बढ़िया, रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है। थक गए चलते चलते और पैसा घर से लेके आते नहीं हैं। 2000, 1000, 3000 ऐसे ही लेके आते हैं। जब पूरा चेकअप हो जाता है, बिल निकल जाता है, उसके बाद बैंक जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, देते हैं। और आज डॉक्टर पूरा खुल के बता दिया है, मेरा हार्मोन लेवल 500 तक आ गया है। बोला कि इसके बाद 0 हो जाएगा, 0 के बाद 2 बार और इंजेक्शन पड़ेगा, ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ के, एक दिन छोड़ छोड़ के। और फिर ठीक इंजेक्शन के 1 हफ्ता बाद फिर से चेकअप होगा। और अगर उसमें सब कुछ सही आ गया तो 1 साल तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल ही टाइम होता है इस बीमारी को दोबारा उभरने का। और अगर 1 साल में नहीं उभरा तो पूरे लाइफ में कभी ये बीमारी आपके पास नहीं आएगा। तो देखते हैं, बात करके इंडिया जाने का प्लानिंग था फरवरी में। अगर डॉक्टर बता दे, यहाँ का रिपोर्ट अच्छे से दे दे, अगर इंडिया में चेकअप हो जाए तो थोड़ा इंडिया में घुमाएं, काफ़ी दिन हो गया है। और देखिए चलते चलते जा रहे हैं पैसा निकालने के लिए। और आप लोगों को बताते हैं, जिस बीमारी से हम लड़ रहे वो बीमारी हमको था नहीं। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के दूसरे ऑपरेशन के 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट में पकड़ाया कि ये बीमारी ऑपरेशन की वजह से हमको हुआ। डॉक्टर भी एक्सेप्ट किया है। और डॉक्टर पहले बोला भी था कि ऐसा हो जाता है, लेकिन 100 में से किसी एक पेशेंट के साथ। और अभी हम लोग आ गए हैं पैसा निकालने। और हस्बैंड को दे मोबाइल, पैसा निकालेंगे। वो नीचे बेच रही थी लॉटरी। और ये है यहाँ का कसिकॉन बैंक, थाईलैंड का। देख लीजिए बैंक। पैसा हम लोग बाहर ही से ले लेंगे, इधर से एटीएम से। मेरे हस्बैंड का कमाई का 3 हिस्सा जाता है हॉस्पिटल में और 1 हिस्सा में हम लोग खाते हैं। चलिए बढ़िया है। आज डॉक्टर भी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी मेरे हस्बैंड का, बोली काफ़ी संभाल रहा है तुम, हम देख रहे हैं। और लड़ो, फाइट करो। मेरे हस्बैंड को बोल रही थी फाइट करो, जीतेगा। और जिस दिन ठीक हो जाएंगे ना, उस दिन हम अपने पूरे यूट्यूब फैमिली को पूरा खुल के बताएंगे हमको क्या हुआ था। और इतना हिम्मत रख के हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा से दूर रह के हम इतना बीमारी से जूझे हैं। ऑपरेशन करवाने तो एक बुखार भी होता था ना, पूरा टाइम हम बिस्तर पे रोते रहते थे। मम्मी बना के चाय पानी सब कुछ मेरी मम्मी करती थी। और शादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ है ना कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड समझ रहे हैं सब कुछ।
इंडिया में होते तब तो मम्मी 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 करते हैं, क्योंकि मेरा आदत था, हमको ज़रा सा भी बुखार हो जाता है कुछ भी तो मम्मी मम्मी करते हैं हम। और पैसा निकाल लिए मेरे हस्बैंड, पकड़ लीजिए हाथ, हाथ पकड़ो, पापा का हाथ पकड़, चलो गाड़ी है ना, पापा का हाथ पकड़ो। और फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस कि 2 बजे से फिर से इंजेक्शन स्टार्ट है मेरा। 1 हफ्ता हो गया, चेकअप में रिपोर्ट बढ़िया आया, अब फिर से इंजेक्शन स्टार्ट है। इसके बाद शायद मेरा हार्मोन लेवल 0 हो जाएगा और डॉक्टर बोला है कि 0 होने के बाद 2 बार और इंजेक्शन का कोर्स होगा, 15 दिन, 1 हफ्ता छोड़ के, 1 हफ्ता छोड़ के फिर वो मेरा टेस्ट होगा 15 दिन पे, फिर 1 हफ्ता इंजेक्शन लगेगा। बोला हार्मोन लेवल 0 के बाद भी 1 महीना तक आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये हमेशा के लिए ख़त्म है। और इसको ये ख़त्म हो जाने के बाद भी हमको रूटीन चेकअप में डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, वरना दोबारा 1 साल के अंदर ये बीमारी आ सकता है। तो सोच लीजिए अभी 1 साल तक हम लोग को परेशानी है, तबाही है, तबाही तबाही। तो भगवान का दुआ है कि थोड़ा अब हम लोग को अच्छा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, खुश थे, सोचे अपने YouTube फैमिली को बता दें, क्योंकि फैमिली है फिर YouTube फैमिली भी है। और क्या बोलना था भूल रहे। और फ्रेंड जब फटाफट से मैसेज करिएगा, आप लोगों को सारा वीडियो दिखाए थे जब से हम बीमार पड़े थे तब से लेके, और बीच में इतना ज़्यादा परेशान थे कि खुशी का कोई वीडियो नहीं बन पाता था, जब देखो सैड न्यूज़ सैड न्यूज़ सैड न्यूज़। और अब टाइम आ गया है कि दीपिका ओझा आप लोग को सुनाएगी गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। और आ गए फिर से हॉस्पिटल, पैसे जमा कर दें, फिर उसके बाद जाएंगे इंजेक्शन लेने के लिए। हाँ, और मेरे हस्बैंड गए उधर बिल जमा करने के लिए। हाँ हाँ, अभी डेडा पैसा मांगेंगे तो देना ना, डेडा को जाओ। और जो हमको प्रॉब्लम हो रहा था डॉक्टर से शेयर किया हम लोग, कि चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, खड़ा हो नहीं पाते हैं, और देख रहे इतना बोलने में हाफ रहे हम। तो डॉक्टर बोली कि जो इंजेक्शन पड़ता है ना शरीर को पूरा वीक कर दे रहा है, अंदर से जो खून में वाइट सेल्स होता है, रेड सेल्स, सब खत्म कर रहा है सुई। और बिल जमा कर दे, उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो डॉक्टर मना की थी ना वो चिकन मटन कुछ नहीं खाने के लिए, मगर बोल रही है कि वीकनेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा कीजिए कि चिकन हो, फिश हो, जो भी हो, एग हो, जितना बॉईल करके खाते हैं घर में, उसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा और बॉईल करिए और उसके बाद इनको खाने के लिए दीजिए, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इंजेक्शन को बर्दाश्त करने का ताकत भी होना चाहिए शरीर में। हम सोचे थे कि आज छुट्टी हो जाएगा, इंजेक्शन से दूर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर बोल रही है अभी 5400 से घट के 500 आया है। जब 0 अगला हफ्ता लगता है 0 हो जाएगा, 0 के बाद भी आपको 2 बार कोर्स पूरा कर लेना है, तो उसके बाद राहत है। बस वही रहेगा, रूटीन चेकअप रहेगा, 1 साल तक लगातार चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होते रहेगा। क्या सेटेना? और आज से देखिए मस्ती कर रही है, आज तो हाय करो, हाय करो, हाय। और जब हम बीमार पड़े थे, काफ़ी कुछ लोग खुश हुए हैं बहुत ज़्यादा, दिल से उनको तसल्ली मिला होगा कि हम लोगों के घर में दुख घुस गया है। वो भी हम खुल के यूट्यूब पे शेयर किए थे। अब हम ठीक हो रहे हैं, ये भी हम खुल के यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं। रात है तो सवेरा होगा ही, दुख आया है तो सुख आएगा ही, जाएगा कहाँ बच के। उनको आना ही है, सुख दुख लगा हुआ रहता है, ना दुख से घबराइए ना सुख में ज़्यादा उछलिए। और सब यहाँ पे बिल जमा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, हम लोग तो विदेशी हैं, इतना हम लोग का पैसा लगता है, इन लोगों का भी लगता है कुछ कुछ, इन लोगों को कुछ कुछ लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जो दवा बाहर से रहता है उनका देना पड़ता है इन लोगों को। मेरे हस्बैंड का भी कभी चेकअप आते हैं तो बोलते हैं हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, बहाना है, बाहर से लेता है, 500-1000 रुपये ले लेता है।
और मेरा तो पूरा ऑल टोटल जितना बिल आता है सब देना पड़ता है, क्योंकि हम विदेशी हैं। अपने हक का जितना पैसा रहता है उतना ही बचत होता है। लग रहा है ये मेरे हक का पैसा रहता। हम तो किसी का कर्जा भी नहीं खाए, भगवान मेरा कर्जा भरवा रहे हैं। और जब तक कुंवारे थे तब तक तो हम लोग को गवर्नमेंट वाला फैसिलिटी था इंडिया में। पापा मेरे रेलवे में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो भी मेरे पापा कभी हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे। हम लोग जाते नहीं थे, हम हमेशा प्राइवेट। डॉक्टर मेरे मम्मी पापा, भाई का ऑपरेशन, मम्मी का किसी का भी ऑपरेशन, दवा वगैरह सब हम लोग प्राइवेट से कराते थे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जानते ही कितना कचरा काम करता है, हम तो जानते हैं। इसके लिए वहाँ भी प्राइवेट कराते थे खर्चा, और यहाँ भी कराते। यहाँ तो हमको देगा ही नहीं। अगर किसी के हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है ना, तो भी हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलेगा जब तक यहाँ का नागरिकता नहीं मिल जाए। और यहाँ का नागरिकता के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और कुछ फॉर्मेलिटी वो भी पूरा करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बोले हैं एक बार इंडिया से घूम के आ जाओ, तो यहाँ का नागरिकता का प्रोसेस चालू करेंगे। हाँ, यहाँ पे सुनते हैं, यहाँ पे घर ले लेने के बाद कोई पिंक कार्ड होता है कि बनता है, तो हम लोग का तो घर लिए है, अपना ही है। तो मेरे हस्बैंड बोले एक बार राउंड मार के आ जाओ इंडिया से, उसके बाद स्टार्ट करते कि उसमें पैसा भी ज़्यादा जाएगा। पता किए थे मेरे हस्बैंड, उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा। तो बोले अभी इधर बहुत खर्चा ही खर्चा हो गया ना, रूम लेना, घर लेना, टोटल फर्नीचर लेना, बीच में दवा कराना। तो बोल रहे एक राउंड इंडिया मार के आ जाओ भैया। और पहले इंजेक्शन लग जाएगा था। चलिए फ्रेंड, ऊपर चलते हैं अब। 11 फ्लोर पे बोल रहा है कि बिल अभी नहीं कटेगा, ऊपर वाला इंजेक्शन लगा के जब आपको पूरा बिल बना के देगा उसके बाद बिल कटेगा। पता नहीं, कभी कभी इन लोगों का नियम रूटीन चेंज हो जाता है, कभी ऊपर बिल कटता है, कभी नीचे बिल कटता है, समझ में नहीं आता। दौड़ 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 मची है। देखिए ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया है, साफ है, सुथरा है। यहाँ का डॉक्टर भी अच्छे से बात करते हैं, सब अच्छा है, सबको ये हेल्प करता है। हाँ, कल का बात आप लोगों को बताना भूल गए ना, मेरे रूम पे कल बारिश आया था शाम को। आने का था, थोड़ा सा छींटा पड़ा था, ज़्यादा नहीं आया था। तो मेरे वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं उन सबको पता है कि मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं उतना चल पाते हैं। तो अब मेरे जो ऊपर हम 5 फ्लोर पे रहते हैं ना, उधर जो रहती है सबको पता चल गया कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेरे सबके क्या प्रॉब्लम सबको पता है खुल के। तो मेरा ना वो ब्लैंकेट वगैरह मेरे हस्बैंड पसार के गए थे, धुल के। आस्था पेप्सी गिरा दी थी तो धुल के गए थे सब कुछ, वो बिना बोले मेरा ब्लैंकेट वगैरह, पिलो कवर वगैरह सब कुछ था, बिना बोले सारा मेरा रूम का। और अच्छे खासी है, 4 व्हीलर उसका, 2 4 व्हीलर है, रूम अपना है, सब कुछ है, मगर मेरा सारा जितना कपड़ा था सब उतार के ला के मेरे रूम के बाहर रख के चली गई थी। इतना भी घमंड नहीं है। और मेरी पोछा वाली हमेशा आती है मेरे लिए वो कुछ आयुर्वेदिक लेके, बोलती इसको पानी में खौला के और रोज़ पिया करो, तुम्हारा जो तकलीफ़ है दूर हो जाएगा। और मेरे बाई नाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मंगल टेस्ट रहता है ना, बृहस्पतिवार हो गया था, वही चेंज कर रही थी वो लोग। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ के थाई लोग कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जब से मेरे जहाँ पे रहते हैं मेरे फ्लैट में जब सबको पता चल गया ना, इतना हमको हेल्प कर रहा है ना, फ्लैट वाले लोग इतना हेल्प कर रहे हैं, क्या बताएं आपको। पोछा वाली आती है, एक्स्ट्रा काम भी रहता है ना, मेरे हस्बैंड बोलिए एक्स्ट्रा काम भी रहता है, अगर बाल्टी वगैरह में कपड़ा रहता है ना तो डाल भी देती है, ले जाकर डाल देती है। सामने वाली है देखेगी कि बारिश का मौसम आ रहा है तो हटा भी देती है, जानती है इसके हस्बैंड रात को आएंगे, शाम को बारिश आ रहा है तो खुद से आके हटा देती है, हटा के मेरे रूम के बाहर रख के चली जाती है। हमको जगाती तक नहीं है, मेरा दरवाज़ा भी नॉक नहीं करती, कुछ नहीं बताती भी नहीं कि हम हेल्प किए हैं आपका, नहीं कुछ नहीं। बस हम कल गए ना तो हम देखिए सब कुछ हटा हुआ है, फिर हम समझ गए कि यही मेरा हेल्प करती है हमेशा। हर देश में हर एक जैसा इंसान होता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन यहाँ पे मेरा तो जितने थाई लोग से रिश्ता है, हम बात भी नहीं कर पाते हैं खुल के। हाँ
हम खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं उन लोगों से, लेकिन हेल्प करते हैं ना, उसमें जुबान का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा सब मेरे हेल्प करते हैं। हम कभी मिलाएंगे, इधर कोरोना हो गया है ना, नहीं जाते हैं उनके पास। नहीं तो मेरी मम्मी की जैसी हैं, एज में बता रहे हैं, मम्मी की जैसी हैं एज में। मेरी आस्था हुई थी ना तकरीबन, लिफ्ट आ गया, मेरी आस्था हुई थी ना तकरीबन 9 महीने तक, 9 क्या 11 महीने तक, जब तक हम लोग वो रूम छोड़ के इस पर नहीं आए, 11 महीने तक दोपहर का रोज़ कुछ ना कुछ खाना पका के मेरे लिए लाती थी दोपहर को, उनका रेस्टोरेंट था। चलिए फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी खुशी के लिए मैसेज करना फटाफट 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 फ्रेंड। और अब आ गए हैं हम जहाँ हमको लेना है इंजेक्शन, वहाँ पे कागज़ जमा कर, अब हम चले जाएंगे अंदर, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा टाइम लगेगा। और अभी आपको करते हैं बाय बाय।